हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो आपका ये मॉडल टेस्ट पेपर है, ये बिल्कुल पेपर जैसा ही है जिसमें जिस प्रकार की उत्तराखंड एलटी में क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन को मैंने इसमें सम्मिलित किया है। और उसके साथ ही हालांकि उसमें कि 30 क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन जो है पेडागोजी से संबंधित होते हैं, तो पेडागोजी के क्वेश्चन नहीं है, उसकी जगह पे भी मैंने हिंदी साहित्य के क्वेश्चन ही इसमें ऐड कर दिए हैं। और आगे मेरा प्रयास रहेगा कि पेडागोजी के क्वेश्चन भी आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर उसी प्रकार से हो जिस प्रकार का कि क्वेश्चन पेपर आता है उत्तराखंड एलटी के लिए। और बाकी राज्य के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि साहित्य जो है सभी का एक ही जैसा होता है, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं उसमें भी। तो इसलिए आप किसी भी राज्य के हों, अपनी तैयारी बेहतर बनाने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़ें। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली इस प्रकार की वीडियोस इसमें मिलती रहेंगी जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में और साथ ही साथ आपको अपनी तैयारी को चेक करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का प्रश्न। पहला है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का समय कब से कब तक बताया है। द्विवेदी जी के द्वारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जो है आदिकाल का समय कब से कब तक बताया गया है। ऑप्शन में है 1000 से 1350 विक्रम, 1350 से 1700 विक्रमी, या 1050 से 1375 विक्रमी, या फिर 750 से 1000 विक्रमी। राइट आंसर बताना है आपके को। इसके लिए देखते हैं राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1000 से 1350। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। संवत 1000 से 1350 विक्रमी का जो समय रहा, इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का समय बताया है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है। बताना है कि शुक्ल जी के द्वारा आधुनिक काल को क्या नाम दिया गया है। संधि काल, आधुनिक काल, गद्य काल या वर्तमान काल। शुक्ल जी ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, गद्य काल। शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है। यहाँ ये एक बुक का नाम है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसके लेखक बताने हैं कौन है। डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, नलिन लोचन शर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। इसके लिए राइट आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, गारसा दत्तासी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किसने किया। गारसा दत्तासी के ग्रंथ का नाम था स्तुवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ये गारसा दत्तासी के ग्रंथ का नाम था जो कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है जिसकी भाषा फ्रेंच थी। ठीक है, पहला इतिहास ग्रंथ था लेकिन हिंदी में नहीं लिखा गया था, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इसका हिंदी में अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया है। हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया है। किसने किया है बताना है। ऑप्शन है लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय, बच्चन सिंह, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त,
इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताना है आपको कि इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है। हिंदुई साहित्य का इतिहास। राइट आंसर ऑप्शन ए है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ऑप्शन ए राइट आंसर है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, आत्मबोध के लेखक कौन है? आत्मबोध किसकी रचना है? देवसेन, भट्टकेदार, गोरखनाथ, स्वयंभू। राइट आंसर ऑप्शन सी है, गोरखनाथ की रचना है आत्मबोध। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संदेश, ये संदेश वाहक गलत हो गया है, यहाँ पर संदेश रासक है, ये संदेश रासक, ठीक है, संदेश वाहक नहीं है, संदेश रासक है। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? वीर काव्य है, विरह काव्य है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर ऑप्शन बी है, विरह काव्य है संदेश रासक, जो कि खंड काव्य की एक विधा है, खंड काव्य का भाग है और विरह काव्य प्रधान है, रचना है, अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। अगला प्रश्न है कि नल दमयंती कथा के लेखक कौन हैं? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, रोड़ा, विद्याधर, व्यासकवि। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, व्यासकवि। नल दमयंती कथा व्यासकवि की रचना है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। भक्ति काल की काव्यधारा सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में किसे जाना जाता है? सूफी काव्यधारा भक्ति काल की ही काव्यधारा के अंतर्गत आता है। सूफी काव्यधारा, भक्ति काव्यधारा एक आता है सगुण और दूसरा आता है निर्गुण। सगुण और निर्गुण। सगुण में राम काव्य और कृष्ण काव्य आते हैं। निर्गुण में ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा आता है। तो आपको बताना है कि सूफी काव्यधारा, तो प्रेम मार्गी शाखा को सूफी काव्यधारा कहा जाता है और ज्ञान मार्गी धारा को सूफी काव्यधारा कहा जाता है प्रेम मार्गी काव्यधारा को। तो आपको बताना है कि प्रतिनिधि कवि कौन थे सूफी काव्यधारा के? मलिक मोहम्मद जायसी इसके लिए राइट आंसर है, ऑप्शन ए। सूफी काव्यधारा के जो प्रतिनिधि कवि थे वह मलिक मोहम्मद जायसी थे, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी एक विशेषता संत काव्य की नहीं है? कौन सी विशेषता है जो कि संत काव्य की नहीं है? संत काव्य में जो विशेषता नहीं है, नहीं पर ध्यान देना है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना, एकेश्वरवाद का समर्थन, नाम स्मरण का महत्व, नारी की प्रशंसा। तो संत काव्य में निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया जाता है, यह सही है। एकेश्वरवाद का समर्थन होता है, यह भी सही है। नाम स्मरण का इसमें महत्व है, यह भी सही है। लेकिन इसमें नारी की प्रशंसा नहीं की गई है, इसमें नारी की निंदा की जाती है। नारी को माया बताया गया है और बोला गया है कि नारी जो है वो मुक्ति के मार्ग पर आने वाली सबसे बड़ी बाधा है, ठीक है। तो इसमें नारी की प्रशंसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। मुझ में देव जीवन का विकास, मुझ में देव जीवन का विकास आत्मकथा के लेखक कौन हैं? यह है रचना आत्मकथा विधा की, और बताना है कि ये किसकी आत्मकथा है। सत्यानंद अग्निहोत्री, रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास, वियोगी हरि। राइट आंसर है सत्यानंद अग्निहोत्री, इसके लिए राइट आंसर है सत्यानंद अग्निहोत्री। मुझ में देव जीवन का विकास, यह रचना है सत्यानंद अग्निहोत्री की, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्म असंगत है? जो युग्म असंगत, असंगत का मतलब है गलत है, वह बताना है। ग्राम सेविका अमरकांत की रचना है, यादव की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर की रचना, आर्द्रा सियाराम शरण गुप्त की, अपूर्वा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। जो गलत है वह बताना है। ग्राम सेविका अमरकांत की रचना है, सही है। यादव की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर की रचना, यह भी सही है। आर्द्रा
सिया राम शरण गुप्त की रचना है, यह भी सही है। अपूर्वा त्रिपाठी की रचना नहीं है, निराला जी की रचना नहीं है। तो इसमें जो गलत था वो बताना था। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, अपूर्वा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है, बल्कि यह रचना है, अपूर्वा रचना है केदारनाथ अग्रवाल जी की। अपूर्वा जो रचना है ये किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। बाकी ऑप्शन इसमें सही हैं, क्योंकि आपको गलत वाला बताना है तो ऑप्शन इसके लिए आपका डी सही होता है। अगला प्रश्न है, विंध्य हिमालय के लेखक कौन हैं? रचना का नाम है विंध्य हिमालय, इसके लेखक का नाम बताना है। शिवमंगल सिंह सुमन, सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिवमंगल सिंह सुमन। विंध्य हिमालय रचना शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है विंध्य हिमालय। अगला प्रश्न है, कदली वन के लेखक कौन हैं? कदली वन, वन नहीं है, वन है। कदली वन के लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन सी। कदली वन जो रचना है यह नरेंद्र शर्मा की रचना है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। रोशनी के मैदान की तरफ किसकी रचना है? रोशनी के मैदान की तरफ रचना के लेखक का नाम बताना है। चंद्रकांत देवताले, बलदेव, कुमार विमल, सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर ऑप्शन ए है, चंद्रकांत देवताले की रचना है। रोशनी की मैदान की तरफ चंद्रकांत देवताले की रचना है। अगला प्रश्न है, महापुरुष किसकी रचना है? रचना का नाम है महापुरुष, बताना है रचना किसकी है। केदारनाथ सिंह, उदय प्रकाश, ठाकुर प्रसाद सिंह, मोहन राकेश। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, उदय प्रकाश। महापुरुष रचना उदय प्रकाश जी की रचना है। अगला प्रश्न है, प्यालियाँ टूटती हैं किसकी रचना है? प्यालियाँ टूटती हैं किसकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर, नरेंद्र शर्मा, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद। प्यालियाँ टूटती हैं रचना के लेखक का नाम बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहन राकेश। प्यालियाँ टूटती हैं यह रचना मोहन राकेश की रचना है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, घर का रास्ता के लेखक हैं? घर का रास्ता के लेखक कौन हैं? मंगलेश डबराल, लीलाधर जंगूड़ी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, किशोरी लाल गोस्वामी। राइट आंसर है मंगलेश डबराल, ऑप्शन ए। घर का रास्ता राइट आंसर है मंगलेश डबराल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आदर्श दंपत्ति उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? आदर्श दंपत्ति उपन्यास के लेखक कौन हैं? रचना है उपन्यास विधा की। कभी कभी रचनाओं की विधाएं भी पूछ ली जाती हैं कि किस विधा की रचना है, तो आदर्श दंपत्ति उपन्यास विधा की रचना है। श्रीलाल शुक्ल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ अग्रवाल, किशोरी लाल गोस्वामी। किसके द्वारा यह लिखा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, किशोरी लाल गोस्वामी। आदर्श दंपत्ति जो उपन्यास है यह किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अज्ञातवास उपन्यास के लेखक कौन हैं? अज्ञातवास उपन्यास के लेखक कौन हैं? वृंदावन लाल वर्मा, राधा कृष्ण दास, श्रीलाल शुक्ल, जैनेन्द्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलाल शुक्ल। अज्ञातवास जो रचना है यह श्रीलाल शुक्ल की रचना है, अज्ञातवास। अगला प्रश्न है, आत्मपरिचय आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? आत्मपरिचय आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है?
मुक्तिबोध, जैनेन्द्र, फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन। इस रचना का यह है आत्मकथा विधा की रचना जिसका नाम है आत्मपरिचय। एक इससे मिलती जुलती रचना है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य जो रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, ये रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है जब हम इन क्वेश्चन को इनको अलग अलग देखते हैं तो हमें दोनों एक जैसे लगते हैं। डिफरेंस क्योंकि हल्का सा डिफरेंस, थोड़ा सा कम सा डिफरेंस है जो कि ध्यान में नहीं रह पाता है और लगता है कि आंसर गलत दिया गया है। हमें ऐसा फील होता है क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ कभी हो जाती थी। तो इसीलिए मैं आपको मिलती जुलती रचना है तो साथ में ही इसका बता दे रही हूँ। ये आत्मपरिचय है और जो आत्मकथ्य है यह प्रसाद जी की रचना है। तो आत्मपरिचय बताना है कि ये किसकी रचना है, यानी कि आत्मकथा विधा की रचना है, किसकी आत्मकथा है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, फणीश्वरनाथ रेणु। आत्मपरिचय जो रचना है यह है फणीश्वरनाथ रेणु की आत्मकथा। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी किस विधा की रचना है। अब यहाँ पर रचना की विधा पूछ ली गई है कि यह विधा क्या है। एक कहानी यह भी किस विधा की रचना है। कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है या संस्मरण है। एक कहानी यह भी। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, आत्मकथा। एक कहानी यह भी, यह आत्मकथा विधा की रचना है। एक कहानी यह भी, यह आत्मकथा विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है। एक कहानी यह भी, यह आत्मकथा विधा की रचना है। तो यह किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन है मन्नू भंडारी, रविंद्र कालिया, सुरेंद्र वर्मा, भीष्म साहनी। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, मन्नू भंडारी। एक कहानी यह भी, यह मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, गालिब छूटी शराब किसकी रचना है। गालिब छूटी शराब किसकी रचना है, किसके द्वारा यह लिखा गया है। ऑप्शन है शंकर शेष, रविंद्र कालिया, चंद्रकांत देवताले, कमलेश्वर। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, रविंद्र कालिया। गालिब छूटी शराब यह रविंद्र कालिया की रचना है। अगला प्रश्न है, गालिब छूटी शराब किस विधा की रचना है। आपको इसमें विधा बतानी है। संस्मरण है, कहानी है, नाटक है या आत्मकथा है। इसमें एक ऑप्शन छूट गया है, ऑप्शन डी, आत्मकथा। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, आत्मकथा। यह आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, आत्मकथा। गालिब छूटी शराब यह रचना आत्मकथा विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, रत्नगर्भा कविता के लेखक कौन हैं। रत्नगर्भा कविता के लेखक कौन हैं। कविता विधा की रचना है, इसके लेखक बताने हैं कि कौन है। धर्मवीर भारती, सुखदेव मिश्र, मुक्तिबोध या नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नागार्जुन। रत्नगर्भा नागार्जुन की रचना है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी काव्यमाला किसके द्वारा लिखी गई रचना है। द्विवेदी काव्यमाला किसके द्वारा लिखी गई रचना है। रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामेश्वर शुक्ल अंचल। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की यह रचना है। द्विवेदी काव्यमाला महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न है, जरा सी रोशनी के लेखक कौन हैं। जरा सी रोशनी के लेखक कौन हैं। रविंद्र कालिया, रामेश्वर शुक्ल अंचल, लक्ष्मी नारायण लाल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, रविंद्र कालिया।
जरा सी रोशनी, यह रचना रविंद्र कालिया की रचना है। अगला प्रश्न है, अधूरी आवाज़ किसका नाटक है? अधूरी आवाज़ किसका नाटक है? ममता कालिया, सुंदरलाल, कमलेश्वर, निराला। अधूरी आवाज़, इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी कमलेश्वर। ऑप्शन सी कमलेश्वर, कमलेश्वर की रचना है, नाटक है अधूरी आवाज़, जो कि नाटक विधा की रचना है अधूरी आवाज़। अगला प्रश्न है, बिहारी विहार, ये विहार है, बिहारी विहार, बिहार नहीं है, बिहारी विहार रचना किसके द्वारा लिखी गई है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी, दामोदर शर्मा। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है बिहारी विहार। बिहारी विहार जो रचना है यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। ओनई घटा परी जग छाहा पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई पंक्ति है? जायसी, छीत स्वामी, कबीर। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, जायसी की रचना है। ओनई घटा परी जग छाहा, छाहा ये पंक्ति है जायसी की। अगला प्रश्न है, आवत जात पनहैया टूटी पंक्ति के लेखक कौन हैं? आवत जात पनहैया टूटी पंक्ति के लेखक कौन हैं? तुलसीदास, रहीमदास, बिहारी, कुंभनदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुंभनदास। आवत जात पनहैया टूटी पंक्ति के लेखक हैं ऑप्शन डी, कुंभनदास। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? सरहपा, सरहपा, मुंज, स्वयंभू, सबरपा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंज कवि को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है। रणमल छंद किसकी रचना है? रणमल छंद किसकी रचना है? श्रीधर, भट्टकेदार, दामोदर या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीधर। रणमल छंद श्रीधर की रचना है। अगला प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई पंक्ति है? माधव हम परिणाम निराशा यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? सुंदरदास, विद्यापति, सूरदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यापति। माधव हम परिणाम निराशा विद्यापति की पंक्ति है। बौद्ध गान ओ दोहा का संपादक निम्न में से कौन है? बौद्ध गान ओ दोहा का संपादक इनमें से कौन है? हरप्रसाद शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वियोगी हरि। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरप्रसाद शास्त्री। बौद्ध गान ओ दोहा के संपादक हरप्रसाद शास्त्री हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य विमर्श किसके द्वारा लिखी गई रचना है? रचना का नाम है हिंदी साहित्य विमर्श। रचना का नाम है हिंदी साहित्य विमर्श। ये किसके द्वारा लिखी गई रचना है आपको बताना है। वियोगी हरि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है हिंदी साहित्य विमर्श। अगला प्रश्न है,
सपनों का धुंध रचना किसकी है? रचना का नाम है सपनों का धुंध। किसके द्वारा लिखी गई है बताना है। रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय और प्रेमचंद्र जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है सपनों का धुंध। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है, सृजन के सहयात्री किस विधा की रचना है? सृजन के सहयात्री किस विधा की रचना है? रेखाचित्र, संस्मरण, नाटक, कहानी। सृजन के सहयात्री। ऑप्शन बी राइट आंसर है, यह संस्मरण विधा की रचना है सृजन के सहयात्री। अगला क्वेश्चन है, सृजन के सहयात्री संस्मरण के लेखक कौन हैं? संस्मरण विधा की रचना है सृजन के सहयात्री, तो इसके लेखक कौन हैं? रविंद्र कालिया, शमशेर बहादुर सिंह, प्रभाकर माचुए, नामवर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रविंद्र कालिया। सृजन के सहयात्री जो संस्मरण है इसके लेखक हैं रविंद्र कालिया। अगला प्रश्न है, अर्जन विसर्जन खंड काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? अर्जन विसर्जन, इसकी विधा है खंड काव्य। किसके द्वारा लिखा गया है? गिरजा कुमार माथुर, मैथिली शरण गुप्त, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया खंड काव्य है अर्जन और विसर्जन। अर्जन विसर्जन। अति मलिन वृषभानु कुमारी पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई हैं? अति मलिन वृषभानु कुमारी। सूरदास, कुंभनदास, ब्रजरत्नदास, छीत स्वामी। कुंभनदास या छीत स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूरदास के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं अति मलिन वृषभानु कुमारी। अगला क्वेश्चन है, भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? भाषा काव्य संग्रह के लेखक का नाम बताना है। महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, देवी दत्त शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महेश दत्त शुक्ल। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है, हमारी यात्रा यात्रा वृत्तांत है, रंगराशि उपन्यास है, देवदास उपन्यास है, लोक और आलोक नाटक है। अर्थात कि आपको इन रचनाओं की विधाओं के साथ इनको सुमेलित करना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो कि सुमेलित नहीं है, क्योंकि नहीं में आंसर दिया है, देना है, नहीं वाला पूछा है आपसे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। लोक और आलोक को नाटक बताया गया है, जबकि यह क्या है? कविता विधा की रचना है। ठीक है, यह नाटक नहीं है, यह है कविता विधा की रचना लोक और आलोक। हमारी यात्रा यात्रा वृत्तांत है, रंगराची उपन्यास है, देवदास भी उपन्यास है। अगला प्रश्न है, हमारी यात्रा यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हैं? हमारी यात्रा जो यात्रा वृत्तांत है इसके लेखक कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन, लोचन प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, कुबेर नाथ राय। राइट आंसर ऑप्शन बी, लोचन प्रसाद हैं। हमारी यात्रा यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं लोचन प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, रंगराची उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? रंगराची उपन्यास विधा की रचना है, किसके द्वारा लिखा गया है? शरद जोशी, मीराबाई, महाश्वेता देवी, सुधाकर अदीप। राइट आंसर है सुधाकर अदीप की रचना है रंगराची, जो उपन्यास है सुधाकर अदीप की रचना है। अगला प्रश्न है, देवदास उपन्यास के लेखक कौन हैं? देवदास जो कि उपन्यास विधा की रचना है, किसके द्वारा लिखी गई रचना है बताना है। देवदास उपन्यास किसने लिखा है? शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने, गिरिजा कुमार गिरिराज किशोर ने, केदारनाथ अग्रवाल ने या शेखर जोशी ने। राइट आंसर ऑप्शन ए है,
शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है देवदास। अगला प्रश्न है, लोक और आलोक कविता किसके द्वारा लिखी गई है? लोक और आलोक कविता किसके द्वारा लिखी गई है? नागार्जुन, श्रीलाल शुक्ल, केदारनाथ अग्रवाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर केदारनाथ अग्रवाल। लोक और आलोक जो कविता विधा की रचना है, लोक और आलोक एक ही रचना का नाम है यह, लोक और आलोक। तो ये कविता है, इसको लिखा गया है केदारनाथ अग्रवाल द्वारा। गोल्ड स्मिथ के दी ट्रैवलर, गोल्ड स्मिथ ने लिखा है दी ट्रैवलर, इसका हिंदी में अनुवाद श्रीधर पाठक ने किस नाम से किया? गोल्ड स्मिथ की रचना का नाम है दी ट्रैवलर, तो श्रीधर पाठक ने इसका किस नाम से अनुवाद किया? श्रांत पथिक, भारत गीत, उजड़ ग्राम या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रांत पथिक। श्रांत पथिक ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न रचनाओं में कौन सी सुमेलित नहीं है? जो रचना सुमेलित नहीं है वह आपको बतानी है। दर्द के पैबंद प्रभाकर माचवे, उत्तर कथा नरेश मेहता, यशोधरा जीत गई रांगेय राघव, यहाँ पर गलत नाम आ गया है, रांगेय राघव यह है, बसंती विष्णुनगर। राइट आंसर है बसंती। बसंती रचना विष्णुनगर की रचना नहीं है, यह है भीष्म साहनी की रचना। इसके अतिरिक्त दर्द के पैबंद के रचनाकार प्रभाकर माचवे हैं, उत्तर कथा के लेखक नरेश मेहता हैं, यशोधरा जीत गई इसके रचनाकार रांगेय राघव हैं। अगला प्रश्न है, शब्दबद्ध किसकी रचना है? चित्रा मुद्गल, नासिरा शर्मा, वीरेंद्र जैन, तस्लीमा नसरीन। राइट आंसर है ऑप्शन सी वीरेंद्र जैन। वीरेंद्र जैन की रचना है शब्दबद्ध। जयदोल के लेखक कौन हैं? जयदोल रचना का नाम है, इसके लेखक का नाम बताना है। जैनेन्द्र हैं, नेमी चंद्र जैन, शिव पूजन सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर ऑप्शन ए है जैनेन्द्र। निम्नलिखित में से कौन सा कवि राम भक्ति काव्य परंपरा से संबंधित नहीं है? जो राम भक्ति काव्य से संबंधित नहीं है। ईश्वरदास, लालदास, अग्रदास, कुंभनदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी कुंभनदास। यह कृष्ण भक्ति परंपरा के कवि हैं। अष्टछाप के 8 कवियों में 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनमें से कौन एक उनमें सम्मिलित नहीं है? यानी कि वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे, इनमें से कौन एक है जो कि सम्मिलित नहीं है, 4 शिष्यों में सम्मिलित नहीं है? सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, छीत स्वामी। राइट आंसर है छीत स्वामी। छीत स्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य में आते हैं सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। चौथे शिष्य इनके थे कृष्णदास। कीर्तनावली निम्न में से किसकी रचना है? कीर्तनावली चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी, कुंभनदास, छीत स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन ए चतुर्भुजदास की रचना है कीर्तनावली। यह कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुरी का जो सुधा स्रोत बहा गए हैं, उनके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में प्रफुल्लित बनी रहेगी
दुखवाद की छाया आकर भी नहीं टिकने पाएगी। उनके प्रभाव से सुख हमारे काव्य क्षेत्र में प्रफुल्लित बनी रहेगी। दुखवाद की छाया आकर भी टिकने नहीं पाएगी, कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नामवर से। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूरदास का भ्रमर गीत, भ्रमर है यह, सूरदास का भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत पुराण की किस स्कंध पर आधारित है? प्रथम, नवम, दशम, बारहम। राइट आंसर ऑप्शन सी है, दसम स्कंद पर आधारित है सूरदास जी का भ्रमर गीत। निम्न कवियों में से कौन कृष्ण भक्त कवि नहीं है? कृष्ण भक्त कवि नहीं है। नंददास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, नामदास। ऑप्शन डी राइट आंसर है, नामदास। ये कृष्ण भक्त कवि नहीं है। नहीं में आंसर देना है तो नहीं कौन है? इसके अतिरिक्त यह सब कृष्ण भक्त कवि हैं। तुलसीदास का जीवन काल कब से कब तक रहा? तुलसीदास का जीवन काल 1532 से 1632, 1623 इसके लिए है, ठीक है। 1532 से 1623, 1533 से 1645, 1545 से 1579। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है, तो राइट आंसर आप यहाँ से देख लेंगे। 1532 से 1623 का समय रहा तुलसीदास का जीवन काल का। निम्नलिखित में से किस युग को पुनर्जागरण काल के रूप में जाना जाता है? कौन सा युग पुनर्जागरण काल कहा जाता है? भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी, प्रगतिवादी। ऑप्शन ए राइट आंसर है, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण युग कहा जाता है। भारतेंदु युग को। निम्न में कौन से कवि भारतेंदु युग से संबंधित नहीं हैं? कौन से कवि हैं जो कि भारतेंदु युग के नहीं हैं? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमखंड, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, नाथूराम शर्मा शंकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाथूराम शर्मा शंकर। यह नाथूराम शर्मा शंकर यह भारतेंदु युग से संबंधित कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धव शतक की रचना किस भाषा में की है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धव शतक की रचना किस भाषा में की है? खड़ी बोली, हिंदी, ब्रजभाषा, कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कविता को राष्ट्रीय संस्कृत काव्य किसने कहा है? द्विवेदी युगीन कविता को राष्ट्रीय संस्कृत काव्य किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, अयोध्या उपाध्याय हरिऔध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर से हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र। प्रगतिवाद का समय कब से कब तक माना गया है? प्रगतिवाद का समय 1836 से 1840, 1918 से 1936, 1936 से 1943, 1900 से 1918। राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1936 से 1943 का समय माना गया है। निम्न में कौन से तार सप्तक में सम्मिलित नहीं हैं? तार सप्तक में जो सम्मिलित नहीं है? मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है भवानी प्रसाद मिश्र। ये तार सप्तक के कवि नहीं हैं, बल्कि ये द्वितीय तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक के कवियों में जो नाम हैं वह हैं गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माछुए, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे और
उसके अतिरिक्त हैं मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन और भारत भूषण अग्रवाल। द्वितीय तारासप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1950, 1951, 1956, 1959। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1951 में द्वितीय तारासप्तक का प्रकाशन हुआ। प्रयोगवादी कविता में नए सत्यों, नए यथार्थों का जीवंत बोध है, यह कथन किसका है? हीरानंद वात्स्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हीरानंद वात्स्यायन का यह कथन है। नई कविता का प्रकाशन वर्ष है, नई कविता का प्रकाशन वर्ष 1950, 1951, 1952, 1954। 1954 ऑप्शन डी राइट आंसर है।